हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों की मैथ कवर करवा रहा हूं, जिसमें से आज आप एक्सरसाइज लगाएंगे एक्सरसाइज 2 के। क्या लगाएंगे दोस्तों आप? एक्सरसाइज 2 के। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 2L बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों बताइए। यदि आपने वो ना देखी हो तो सबसे पहले जा करके आप वो वीडियो देखिएगा, एक्सरसाइज 2। तो सबसे पहले इसके पहले जो भी एक्सरसाइज थी तो आप उसको देखें, फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज 2 के देखिए, आपको जरूर समझ में आएगी। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, सवाल शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किस टाइप से आपको करना है। पहला क्वेश्चन है y की घाते 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस के 2y प्लस 1 में y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या हुआ। अच्छा, हम भाग दे करके आपको दिखा रहे हैं। देखो भाग कैसे देंगे। y माइनस 1 से आप भाग देंगे y की घाते 4 माइनस के 3y स्क्वायर प्लस के 2y प्लस के 1, इसमें आप भाग देंगे। भाग देंगे आप तो क्या करेंगे, हमने कहा था आपको पहला पद देखना है। भाग करना बहुत सरल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपका भाग हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आप पहला पद देखिए, इधर का पहला पद देखिए। हमें y की घाते 4 जी बनानी है, हमें y की घाते 4 बनानी है, और इधर पर हमारे पास कितनी है, 1y है। सबको पता होना चाहिए गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। इधर पर हमें गुणा करना है तो हम थोड़ा सा गुणा बता दें आपको। यदि हम x का गुणा x में करते हैं तो x स्क्वायर आता है। क्यों? गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात कितनी घातें, 2 घात, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। और x y गुणे x करेंगे अगर हम तो क्या गुणा में घातें जुड़ती हैं, x स्क्वायर और y का है सो y। हो सकता है कि जी ऐसा भी दे दें, x स्क्वायर y स्क्वायर गुणा में y और x, ऐसा भी दे सकते हैं। तो x स्क्वायर का गुणा x में करो तो कितना हो जाएगा, x की घात 3। y स्क्वायर को y में करोगे तो क्या हो जाएगा, y की घात 3। तो इस तरीके से आप आ सकता है क्वेश्चन में। और भी देखें संख्या वाला सिस्टम, यदि 2x गुणा में y आ गया तो आप क्या करेंगे, इधर संख्या है, इधर तो नहीं है, तो संख्या की संख्या लिख दूँ, x का गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2xy। हो सकता है कि दोनों तरफ हो 4x गुणा में 2yz, ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, 4 दूनी 8, x का गुणा y में करेंगे तो x और y और z, ऐसा आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, आप गुणा करना आप सीख गए होंगे। अब देखो इधर पर हमें y की घाते 4 बनानी है, ध्यान समझना। हमें y की घाते 4 बनानी है, हमारे पास y की घाते 1 है। कितनी है, y की घाते 1 है। हमें y की घाते 4 बनानी है, हमारे पास y की घाते 1 है। तो इसमें कितनी का गुणा करते हैं कि y की घाते 4 बन जाए। हमें 4 घातें बनानी है, हमारे पास 1 घात है, तो कितने घातों की जरूरत पड़ रही, 3 घातों की, क्योंकि 4 घातें बनानी है, 1 घात हमारे पास है और 4 बनाने तो कितनी घात लेना पड़े, 3 घात। तो y की घाते 3 इधर पर लेना पड़ेगा। अब इस y की घाते 3 का गुणा इसमें करना है, इसमें करना है। y की घाते 3 का गुणा कर दो y में तो कितना हो जाएगा, y की घाते 4। y की घाते 3 का गुणा करना 1 में कर दो, माइनस के y की घाते 3 के y की घाते 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कर दो, चिन्ह पलट दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी आपका क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो y की घाते 3 प्लस का है, 3y स्क्वायर का है, माइनस का है, तो आपको क्या करना, y की घाते 3 अपन इधर पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 घात वाला पद है, ये 2 घात वाला पद है। तो 3 घात वाला पद 2 घात वाले पद से ना तो जुड़ता है ना घटता है, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 घात वाला पद 2 घात वाले पद से जुड़ेगा घटेगा, 3 घात वाले पद 3 घात वाले पद से जुड़ेगा घटेगा। तो हम कैसे करेंगे, पहले 3 घात वाला पद लिख देंगे, क्योंकि जो माइनस का था काय का हो गया प्लस का, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब माइनस के 3y स्क्वायर इधर अंक उतारेंगे अपन लोग। ठीक है ना।
अब अपन क्या करेंगे, अब फिर वही प्रोसेस, हमें y की घाते 3 बनाना, कितने बनाना, हमें y की घाते 3 बनाना है और हमारे पास एक घात है, तो 3 घातें बनाने के लिए हमें कितनी घात और चाहिए, 2 घातें और चाहिए, कितनी घातें चाहिए, 2 घातें। तो इधर लेना, तो बाई स्क्वायर गुणा बाई में कर देंगे तो कैसा होगा, देखो इधर पर नहीं आता समझ में, बाई स्क्वायर का गुणा अगर पर बाई में कर दो तो कितना बन जाएगा, बाई की घाते 3, तो ये बाई घाते 3 अपन ना बन रहा है, तो बाई स्क्वायर गुणा बाई में करेंगे तो बाई घाते 3, बाई स्क्वायर गुणा 1 में कर दो तो बाई स्क्वायर एकम बाई स्क्वायर, चिन्ह पलट दूँ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी आप कट जाएगा, प्लस के ऊपर की संख्या और नीचे क्या आएगा कि माइनस की, तो प्लस माइनस कट जाएगा, पहला पद हमेशा कटता है, 3 स्क्वायर माइनस के हैं, 1 स्क्वायर प्लस के हुआ है, इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, जिधर कुछ नहीं है तो एक मानना है, इधर 3 स्क्वायर माइनस के हैं, 1 स्क्वायर प्लस के, एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है तो क्या होता है, घटता है, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है तो क्या होता है, घटता है, तो घटा दो, 3 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटा दो तो कितने स्क्वायर बचेंगे, 2 स्क्वायर, कितने स्क्वायर, 2 स्क्वायर, काय के बचेंगे, जो संख्या बड़ी है 3 बड़े हैं कि 1 बड़े, 3 है बड़े, वो भी क्या है माइनस के, तो माइनस लेंगे, तो इधर पर अपन ने कितने का अंक उतारा था, 3 स्क्वायर का, अब कितने का उतारेंगे अपने पास, 2 का, 2 का। अब वही प्रोसेस, हमें माइनस के 2 स्क्वायर बनाना है, हमारे पास अकेले 1 है, तो हमें क्या चाहिए था, माइनस के 2 चाहिए आएंगे, तो पहले माइनस के 2 ले लो ऐसे, अब स्क्वायर बनाने हमारे पास 1 है, 2 बनाने के लिए कितने चाहिए, 1 और चाहिए, तो माइनस के 2 का गुणा अपन बाई में करेंगे तो माइनस के 2 स्क्वायर, और माइनस के 2 का गुणा 1 में करेंगे माइनस के, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 2 एकम 2, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जी कट जाएगा, जी कट जाएगा, अंक कितने के उतारेंगे आपके, 1 के, कितने 1, तो जी अब आगे भाग जाएगा नहीं, तो जी का बच गया अपने पास शेषफल, क्या हो गया जी अपने पास शेषफल, तो भी कह रहे हैं शेषफल बताओ, तो भैया शेषफल आपका यही आ गया है, शेषफल बराबर 1, ये आपका क्या रहेगा, आंसर है ये आपके पास, कितना है जी, शेषफल कहलाता है, जी का कहलाता है आपका भागफल, जी कहलाता है आपका क्या, भागफल, जी कहलाता है भागफल, जी का कहलाता है, जी कहलाता है भाजक, और जिसमें भाग दे रहा है जी कहलाता है भाज्य, का कहलाता है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, जो एक फॉर्मूला होता है शेषफल पर में, अब जब आगे लगेगी तो बताएंगे, जे इतना रफ्कार है, जे समझा रहे थे हम आपको, ठीक है ना, तो जो कोई फेयर नहीं है, आपका सवाल ये है, तो इस तरीके से आपको भाग आना चाहिए। अब देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन, x प्लस वाई का होल क्यों, माइनस माइनस है तो माइनस चिन्ह का ले लो कॉमन, तो x प्लस वाई बचेगा। अब देखो ध्यान से, x प्लस वाई कितने आएंगे, 3, इधर x प्लस वाई कितने आएंगे, 1, जो का बनेगा एक जुड़ा, तो एक x प्लस वाई अपन का निकाल लो, बाहर निकाल लो, तो x प्लस वाई कितने, 3 है, 1 बाहर निकालेगा तो कितने बचे आपके, 2, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया तो कितना बचा आपका, 1, कितना बचा, 1, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जी, एक अन्ना एक को अपन का लिख सकते, 1 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब अपने पास ये x प्लस वाई आगे चलते रहेंगे बाहर, ठीक है ना, तो क्या करना अपन को, x प्लस वाई, इसको मानो a, इसको मानो b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, आपका आंसर है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो एक बार और समझो, अपने पास लिखा है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस के x माइनस के, इधर से अपन माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस का भाग माइनस में देखो तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो गया। अब देखो जो एक जोड़ा बन गया, इधर x प्लस वाई 3 है, इधर x प्लस वाई कितनी है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते अपन लोग, चर पद पर 1 घात है तो अपन क्या करेंगे, 1 x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, तो 3x प्लस वाई में से 1 x प्लस वाई बाहर निकालेगा तो कितने बचे, 2, x प्लस वाई बाहर निकालेगा तो क्या बचे, तब 1, क्योंकि जो कॉमन लेने का मतलब होता है कि x प्लस वाई का भाग देते हैं इसमें, तो 1 बचा। जा चीज़ ज्यों की त्यों, जा चीज़ ज्यों की त्यों, एक अन्ना एक पर अपन 1 स्क्वायर चढ़ा सकते, 1 का वर्ग, x प्लस वाई ज्यों की त्यों है, इसको मानेंगे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर क्या होता है,
एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, जी कहलाता ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरीके से आपका आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही सिंपल तरीके से लगाए दोस्तों, आपको समझ में जरूर आए होंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो आया जब भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वो कह रहे हैं यदि 4x³ प्लस के 3x² माइनस के 4x प्लस के व्यंजक x माइनस 1 से विभाज्य है। क्या है, x माइनस 1 को अगर अपन इसे भाग दे दें तो अपन ये कट जाएगी संख्या, तो k का मान ज्ञात करो। ये सवाल आप डालो पहले नंबर, तो मोस्ट सवाल है। ये कौन सा सवाल है, मोस्ट सवाल है। आपके पेपर में k का मान निकालने के लिए जरूर एक सवाल आएगा। इस एक्सरसाइज में कम से कम 4-5 सवाल ऐसे हैं कि k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो, तो आपके पेपर में जरूर आना है इस टाइप का सवाल। देखो हम कैसे करते हैं, जब भी k का मान निकालने के लिए आए तो हम क्या करना, बी कह रहा है x माइनस 1 से ये व्यंजक अपने पास क्या है, विभाज्य है। जब विभाज्य तो अपन क्या करेंगे, x माइनस 1 को अपन 0 के बराबर मान लेंगे, 1 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 1। x का मान इस बहुपद में रख दूं, x का मान बहुपद में रखने पर रख दें तो कैसे, 4x की घात 3 प्लस 3x² माइनस के 4x प्लस के k का मान निकालने बराबर में अपन 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। अब बस x की जगह पर 1 रख दो, 4x³ है तो इसका अर्थ क्या निकलता, 4 गुणे x³। 3x² है, इसका अर्थ निकलता 3 गुणे x²। 4 गुणे x प्लस के k बराबर 0। जा चीज़ है, x को मान अपन कितना रख दें, 1। x की जगह पर 1, x पर 3 घात है तो 1 पर 3 घात है। x की जगह पर 1, x पर 2 घात है तो 1 पर 2 घात है। 4 गुणे 1 प्लस के बराबर 0। 1 को घन करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1। 4 एकम 4 प्लस के बराबर 0। 4 एकम 4, इनको गुणा कर दो। 3 एकम 3, इनको गुणा कर दो। 4 के 4 प्लस के बराबर 0। प्लस के 4 माइनस के 4 कट गए। 3 प्लस के बराबर 0, 3 को पक्षांतर कर दो, के बराबर माइनस के 3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इस तरीके से के का मान निकालने के लिए पेपर में जरूर आएगा आपके पास, क्या आएगा, जरूर। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताई। भी जी कह रहे हैं जो भी व्यंजक हमें दे रहे हैं वो व्यंजक में यदि हम x माइनस 1 से भाग देंगे तो वो क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 बचेगा अपना। तो इसका मतलब है कि इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0। 1 को पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर प्लस 1। माइनस का है, किसी भी संख्या को पक्षांतर करते हैं, उस साइड से इस साइड ले आओ या इस साइड से उस साइड ले जाओ, चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस। माइनस का है 1, इस साइड आएगा तो प्लस 1। प्लस का चिन्ह लगाने नहीं है, अगर नहीं लगाने तो समझ जाओ प्लस की कहलाती है वो संख्या। यही x का मान बहुपद में रख दो, जो बहुपद जो दे रहे हैं इसमें रख दो, बहुपद को 0 के बराबर मानो। 4x की घात 3 का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ था 4 गुणे x³ प्लस 3x² का अर्थ था 3 गुणे x² माइनस 4x का मतलब 4 गुणे x प्लस का k बराबर 0। x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 1 की घात 3। x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 का वर्ग। x की जगह पर 1 प्लस k, 1 का घन करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। 4 एकम 4 प्लस k बराबर 0। 4 एकम 4, 3 एकम 3 और माइनस के 4 और प्लस के k बराबर 0। -4 प्लस 4 कट जाएंगे, माइनस प्लस का हो जाता है, कट जाता है, या फिर घटा दो तो 0 बचेगा। 4 में से 4 का क्या बचा, 0, या फिर अपन सीधे डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 प्लस के बचा, 3 को पक्षांतर कर दो तो माइनस के 3, के बराबर माइनस के 3। ये आपका क्या है, आंसर आ चुका है तीसरे नंबर का। ठीक, इस तरीके से हमें तीसरा क्वेश्चन लगाना था। हम देखते हैं चौथे नंबर का। चौथा क्वेश्चन आपको बिल्कुल पहले जैसा लगाना है।
बी कह रहा है एक्स की घात 3 प्लस 5x² माइनस के 2 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। लो भैया x माइनस 1 से अपन ऐसा भाग दे देंगे, इसको इस तरीके से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। नीचे देखो क्या करते हैं, x की घात 3 है, हमें x की घात 3 बनाना है और हमारे पास एक x है। हमें x की घात 3 बनाने हैं और हमारे पास एक x है, तो हमें कितने x की ज़रूरत पड़ रही है और 2x की, यानी कि x² की। तो ये x² इधर ले लो, x² का गुणा x में कर दो तो क्या आएगा आपके पास x की घात 3, x² का गुणा 1 में कर दो तो क्या आएगा माइनस की x² एकम x²। चिन्ह पलट दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस के 5x² प्लस के 1x²। इस माइनस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। 5 और 1 कितने हो गए, 6x²। कितने हो गए, 6x²। माइनस के 2, माइनस के 2 अंक उतार लेंगे। अब हमें 6x² बनाना है, तो भी जो कह रहा है इस x में कितने का गुणा, पहला पद अपन को देखना पड़ता है। बस हमें इधर की संख्या बनाने पड़त और इस संख्या में गुणा करने, तो 6x² बनाने हैं तो इस x में कितने का गुणा कर दें। एक तो हम 6 को करने पड़े आगे, 6 लेके तो 6 को गुणा करने पड़े आगे। अब हमें x² चाहने, हमारे पास एक x है तो भैया एक x और लेने पड़े, क्योंकि x को गुणा कर दे तो जब तक x² बने इतना तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो 6x का गुणा x में करेंगे तो 6x² हो जाएंगे, 6x का गुणा 1 में करेंगे 6x एकम 6x, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, चिन्ह पलट दो, प्लस है तो देखो कोई चिन्ह नहीं लगा इधर पर तो प्लस मानने पड़त, क्या मानने पड़त, प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जे x 6x² कट गए, प्लस माइनस कट गए, माइनस के 2 और प्लस के 6x हो गए। तो भैया जब देखो जे अचर पद है, जे चर पद है, तो अपन क्या करेंगे, चर पद जे लिखेंगे माइनस के 2। अब अपन को 6x बनाना है, क्या बनाना आपको, 6x बनाना है। तो इस x में कितने का गुणा कर दें, 6 का गुणा कर दो भैया, 6 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा 6x², 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 एकम 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी आपका कट जाएगा। 6 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, तो एक संख्या माइनस की, देखो इस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है इस पर, जो चिन्ह बदल करके बाद में बदल दिया है चिन्ह उसका प्रभाव पड़ता है। 6 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, तो 6 में से 2 है कितने बचे 4, आपका यही शेषफल आ गया है, यही आंसर कहलाएगा आपका। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 लगाना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैं क्लास 9th वालों की मैथ कवर करवा रहा हूं, आज आपकी एक्सरसाइज 2 लगनी है और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 हम पहले ही लगा चुके हैं और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं यदि px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 तब शेषफल ज्ञात करें। क्या करें आप, शेषफल ज्ञात करें। जबकि px को निम्नलिखित से भाग दिया जाए। a आपका बहुपद है और वे कह रहे हैं कि ये 4 दे रहा है, 4 पॉइंट दे रहा है। वे कह रहा है x प्लस 1 से इसको भाग देंगे तो एक शेषफल आएगा। फिर भी कह रहा है ये 4 सवाल है, ध्यान रखना कैसे। 5 नंबर के क्वेश्चन है जो बहुपद दे रहा है, इस बहुपद में भी कह रहा है x प्लस 1 से भाग दीजिए, x माइनस 1/2 से भाग दीजिए, x माइनस 1 से भाग दीजिए, 5 प्लस 2x से भाग दीजिए। तो जब आप इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं तो आपके क्या शेषफल बचेंगे, आपको शेषफल निकालना है। तो ये एक तरीका तो ऐसा है कि आप
x प्लस 1 से भाग दीजिए और नीचे आपका शेषफल कुछ बचेगा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो शेषफल कहलाता है। और एक दूसरी विधि है, बहुत सरल तरीके से अपन लगाएंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा। काय के द्वारा? शेषफल प्रमेय द्वारा। अब इसमें आपको क्या करना है, हम पहला वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं अभी अपन लोग। तो x प्लस 1 को जो भी आपका है उसको जीरो के बराबर माने। क्या माने आप उसको? जीरो के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर माइनस के 1। ये आपकी क्या आ गई? x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू इस बहुपद में रख दो। x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, अब बहुपद अपने पास क्या है? x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। अब इसमें आपको x की वैल्यू रखना है और जो भी मान आएगा आपका वो क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। x की वैल्यू कितनी रखेंगे? माइनस के 1। 3 गुणे माइनस के 1 का होल स्क्वायर, 3 गुणे माइनस के 1। देखो ध्यान से, 3x स्क्वायर का अर्थ होता है 3 गुणे, और x की जगह -1, x पर 2 घात है तो 1 पर 2 घात है लगाने पड़े। 3x का मतलब है 3 गुणे, और x का मतलब माइनस के 1 और प्लस के 1। जी हाँ, माइनस के 1 का घन करेंगे तो आपका कितना आएगा? देखो 1 का घन करते तो 1 ही आता, 1 पर कितने घाते रहे उसका मान 1 ही होता है। और यदि घात विषम संख्या रहे और माइनस लगा हो तो इधर पर माइनस ही आएगा। प्लस 3 गुणे -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? +1। इनका गुणा कर दो, प्लस का गुणा माइनस में करते तो -3 एकम 3 +1। अब देखो माइनस के 1 प्लस के 1 कट गए। एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है तो कट जाती है। 3 एकम 3, इनका गुणा कर दो, माइनस के 3, 3 से 3 जी कट गया, प्लस माइनस का बचा आपका शेषफल 0। तो इधर पर आप लिख देंगे शेषफल बराबर 0। ये आपका आंसर है। कहने का अर्थ क्या निकला? यदि आप x प्लस 1 से भाग देंगे इसमें तो आपका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, पहले जिससे आपको भाग देना है उसको आप 0 के बराबर मान लो। x प्लस 1 से भाग देना है तो x प्लस 1 को आप क्या मान लेंगे? 0 के बराबर। तो बराबर मानने के बाद जो भी x की वैल्यू है वो निकाल लो आप। 1 को पक्षांतर करेंगे सो प्लस का 1 है, इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 1। x का मान निकल आया -1। अब x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का क्या लाएगा? j मान। तो j अपन लिख दिया, x की जगह पर -1 का क्यूब प्लस 3 गुणे x स्क्वायर का मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, x का मतलब कितना? -1 प्लस 1। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 प्लस 3, -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? +1, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3 एकम 3 प्लस 1 है तो +1, +1 -1 कट जाएगा, 3 एकम 3 -3 प्लस -3 कट जाएगा। क्या बचा आपका? 0। शेषफल कितना आ गया आपका? 0 आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट लगाना था। अब अपन को क्या करना है? सेकंड लगाना जी। क्या लगाना आपको? सेकंड क्वेश्चन। तो ऐसा करें, इसको हटा के इधर पर लिखें अभी बाद में, और इसको सेकंड वाले क्वेश्चन को इधर पर लिखें x - 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग? 0 के बराबर। तो x - 1/2 बराबर 0। 1/2 को अपन क्या करेंगे? पक्षांतर। माइनस की 1/2 है तो प्लस के 1/2 अपन लोग क्या करेंगे? हो जाएगा। माइनस का है तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 1/2। बहुत सिंपल सवाल है। यदि आपको नहीं आता है तो आप ध्यान से समझिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। और अगर आता है तो अच्छी बात है, और एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अब बहुपद में रख दो। x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद आपका क्या है? x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की वैल्यू आप कितनी रख देंगे? 1/2। 1/2 का क्यूब 3 गुणे
x की वैल्यू कितनी रख देंगे 1/2 प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस के 1। अब देखो ध्यान से, 1 का घन करेंगे तो आपका कितना आएगा 1। अब ध्यान समझें, आपको घन आते तो है करना, लेकिन बटे वाली संख्याओं के नहीं आते। जैसे ये लिखा 1/2 का घन करो, ध्यान से समझो, आपको सब समझ में आएगा। 1/2 का घन करने का मतलब है कि आपको ये करना 1 का भी करने पड़े और 2 का भी करने पड़े। यानी जो संख्या ऊपर लिखी उसका घन करो और नीचे लिखी उसका घन करो। तो 1 का घन कितना होता 1, 2 का घन कितना होता 8, तो 1 बटे कितना आ गया 8 आ जाएगा। 1 का घन कितना होता है, घन का मतलब होता है 3 घातें, ये अलग अलग 1/2 पर, जैसे जी लिखा है 1/2 का होल क्यूब, इसका मतलब है 1 पर भी 3 घातें और 2 पर भी 3 घातें हैं। तो 1 का घन होता 1, 2 का घन होता 8, तो 1/8 आ जाएगा आपका। तो 1/8 प्लस लगाओ 3 गुणे 1 का वर्ग करो 1, 2 का वर्ग करो 4, 3 का गुणा एकम करो 3 एकम 3 बटे में 2 प्लस के 1 करो। तो अब देखो 1/8 प्लस 3 एकम 3 बटे 4, इसका का ले लो अपन लोग लासापा ले लो, का ले लो लासापा। 8 4 2 1 का लासापा कितना आएगा 8 आएगा भैया, लो 8 ले लो। 8 भिन्न जैसा सॉल्व कर दो, भिन्न आपको आती है। 8 का भाग 1 में देंगे 8 एकम 8, एक बार 1 का गुणा करेंगे 1 में से 1 एकम 1। 4 का भाग 8 में 2 कितने हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बार 2 का गुणा कर देंगे 3 3 दूनी 6, 2 का भाग 8 में देंगे 4 2 चौके 8, 4 का गुणा करेंगे 4 3 12, 1 का भाग देंगे 8 में 8 बार, 8 का गुणा करेंगे 1 में से 8 एकम 8। अब इनको जोड़ दो, 12 और 8 कितने हुआ 20, 20 और 6 26, 26 और ये कितने होगा 27, 27/8 आपका क्या निकलेगा शेषफल, क्या निकलेगा आपका शेषफल। तो आप या तो डायरेक्ट भाग देंगे, भाग दे सकते हैं, या फिर आप इस टाइप से करेंगे, जे टाइप आपको सरल भी लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना। अब तीसरा सवाल देखो, लगाने के सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान में रख करके लगाना है कि कहीं हमारी सॉल्विंग गलत ना हो जाए। तीसरे नंबर में क्या कह रहे थे कि भैया हम x - 1 से भाग दो, क्या x - 1 से भाग दो तो शेषफल क्या बचेगा। तो x - 1 को अपन क्या करेंगे 0 के बराबर मान लो, पहले क्या मान लो 0 को, 1 को कर दो पक्षांतर, तो x बराबर कितना आ गया 1, क्या आ गया x बराबर 1 आ गया। x का मान इस बहुपद में रख दो, x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, अब x का मान बहुपद में रखने पर, तो x का मान क्या रखो जी इसमें, तो क्या है x की घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x की घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1। इस तरीके से हमें इसे मान रखना है। x का मान कितना रखना है 1 रख दो, x पे 3 घात है तो 1 पे 3 घात है, 3 गुणे x का मान कितना रखना है 1, x पर 2 घात है प्लस 3 गुणे x का मान 1। अब देखो 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3 के 3 प्लस 1, इनको जोड़ दो, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, आपका शेषफल कितना आ गया 8 आ गया आपका शेषफल। इस तरीके से आपको x - 1 से भाग देना है। दोस्तों हमने x + 1 से भाग दिया तो 0 शेषफल आया, x - 1/2 से भाग दिया 27/8, और x बराबर 1 मतलब x - 1 से भाग दिया तो आपका शेषफल कितना आया 8 आया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 सवाल लगा लिए। एक और है उसको भी हम देखेंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आ रहे हों, और हम इतनी सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं कि आपको एक बार में ही समझ में, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको ज़रूर एक बार में सवाल समझ में आ रहा होगा।
दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा क्वेश्चन कि 5 + 2x से भाग दिया जाए इसमें तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको शेषफल बचाना है तो इसको हम भाग देने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 मान लेंगे। पहले हम शेषफल प्रमेय द्वारा इसको सॉल्व कर रहे थे तो 0 के बराबर मानेंगे, 5 को पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर -5। अब ध्यान सुना, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चल रहा कि ये 5 को पक्षांतर करेंगे कि 2x को, ये माइनस कहाँ से आ गया, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माना जाता है। तो जब हम कोई संख्या को बराबर के इस साइड से इस साइड लाते हैं या इस साइड से इस साइड लाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है बस। तो अब आपको क्या करना, -5 होगा। अब पक्षांतर किसको, हम 2x को कर लेते पक्षांतर, नहीं, हमें अचर पद को पक्षांतर करना पड़ता है। x वाला सिस्टम इस बगल रहता है, अचर पद इस साइड रहता है, ठीक है ना। तो 5 को पक्षांतर करेंगे, अपन ने कर दिया तो -5। अब 2x लिखे, 2x का अर्थ होता है 2 × x, 2 को अपन नीचे ले जाएंगे तो x बराबर -5/2, x बराबर -5/2। अब -5/2 इस बहुपद में मान रख दो, इधर पर रख दो। x का मान बहुपद में रखने पर, क्या रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या है, x की घात 3 3x² प्लस के 3x प्लस के 1, x की वैल्यू कितनी है, -5/2 का घन, 3 × -5/2 का वर्ग, 3 × -5/2 प्लस के 1। इस तरीके से मान रखना। हमने इसके पहले बताया भी था आपको कि भैया कि जहाँ पर x है, x का मान आपने जो निकाला तो x की जगह पर ही रखना है, x की जगह पर रख दो -5/3, लेकिन x पे 3 घात है तो भैया इस पूरे पद पर 3 घात है, 3 गुणा x की जगह -5/2 का वर्ग प्लस 3 और x की जगह -5/2 प्लस 1। अब देखो इसको क्या करेंगे, माइनस का घन करेंगे तो माइनस आता, 5 का घन करते तो 125 होता, और नीचे की संख्या का भी घन करेंगे तो 2 का घन कितना होता, 8 प्लस 3 × 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3 × 15/2 प्लस 1। अब देखो माइनस के 125/8 प्लस लगाओ 25 × 75/4 माइनस के 15/2 प्लस के 1, इसके नीचे 1 मानो, इसका अपन क्या लेंगे, लासा 8 क्या लेंगे, लासा 8 से 8 काट देंगे, भिन्न जगह सॉल्व कर लो इसको, 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार 1 का गुणा करेंगे 125 में से 125 आ जाएंगे, 4 का भाग 8 में देंगे जाएगा 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150, 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 15 चौको 60, 1 को भाग 8 में दो, 8 का गुणा 1 में करो, 8 1 का 8। अब देखो ध्यान से, माइनस की संख्या जुड़ती हैं, अचर पद जुड़ता है, तो ध्यान से 150 और 8 कितनी होगा, 158, 125 और 60, माइनस की संख्या जोड़ दो, माइनस की संख्या जुड़ तो जाती हैं, आंसर लेकिन माइनस का, तो 5 और 0 5, 6 और 2 8, 185 माइनस बटे में 8 बराबर। अब देखो एक संख्या प्लस की है, इसके जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है उस संख्या को हम प्लस की मानते हैं। क्या की मानते हैं अपन लोग, प्लस की। तो 158 प्लस की है, 185 माइनस की। एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की, तो घट जाती हैं, घटा दो। किसको काय में से घटा देते हैं, जो संख्या बड़ी होती है तो बड़ी में से छोटी घटा दो। तो 185 में से 158 घटा दो, तो 15 में से 8 का कितने बचे 7, इधर बचे 7, 7 में से 5 का कितने बचे 2 बटे में 8 बचे। अब ये 27 तो बचे, काय के बचे, एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है, घट तो गए, आंसर काय का आया, जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या काय की है माइनस की, माइनस के 27/8 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आपका,
माइनस के 27/8। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4th नंबर का आपका लग जाता है। ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आया होगा।